हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे करनी है, एंट्री हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए। इन सारी तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये कौन-सा पैटर्न है, किस तरीके से इस पैटर्न की पहचान होती है, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर पहली चीज़ डिस्कस करेंगे हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और तीसरी चीज़ डिस्कस हम करने वाले हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। क्योंकि अगर ये पैटर्न सक्सेस नहीं होता है, मार्केट हमारे अपोजिट जाता है, तो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जिससे कि हमारा कैपिटल सुरक्षित रह सके, कैपिटल का ज़्यादा लॉस ना हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। इसे कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न या फिर आप इसे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले एक मंदी देखने को मिलती है, उसके बाद आपको एक लेवल पे मार्केट का सपोर्ट दिखाई देगा, वहां पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद आप देखेंगे एक पर्टिकुलर रेंज में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कंपलसरी क्या है, आपको कम से कम दो रेजिस्टेंस दिखने चाहिए और कम से कम आपको दो सपोर्ट दिखने चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस जोन में देखो आपको कितनी बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि दो से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इस पैटर्न के बनने के लिए हमें दो रेजिस्टेंस चाहिए और दो ही सपोर्ट चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम इस रेजिस्टेंस से ड्रॉ करके इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और इससे ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक वैसे ही सपोर्ट को मार्क करेंगे और इस सपोर्ट को मार्क करेंगे, इस सपोर्ट को मार्क करते हुए फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या बन गया, ये तो बन गया हमारा पोल। और ये जो दो लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए। अगर ज्यादातर पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर हम इस पोल को हटा दे, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला आपको कुछ कुछ प्राइस चैनल की तरह दिखाई देगा और ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम दो रेजिस्टेंस चाहिए। दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दो सपोर्ट चाहिए कम से कम, अगर दो सपोर्ट से ज्यादा हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आपको इन रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इन सपोर्ट को मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये आपको पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है, अगर फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहां तक हमने ये तो समझ लिया कि इसकी पहचान कैसे करनी है, इतना हमें समझ में आ गया। इसे ड्रॉ कैसे करना है वो भी हमें समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है। अभी हमें एक एंट्री पॉइंट समझना है पहला, दूसरा हमें समझना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तीसरा हमें समझना है कि हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले पहले पॉइंट को समझते हैं। मान लो ये पैटर्न आपका ड्रॉ हो रहा है, एंट्री के लिए आपको करना क्या है। एंट्री के लिए आपको जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिले, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये लेवल है, अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे क्लोजिंग दे देगा, इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, इसे हम एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे। ब्रेकडाउन क्या माना जाएगा, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग आपको इस तरीके से मिलनी चाहिए। इसे हम क्या मानेंगे, कैंडल क्लोज नीचे हो रही है, इसे ब्रेकडाउन माना जाएगा। क्लियर है। तो आपकी यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, तो इसे हम ब्रेक डाउन मानेंगे। हम एंट्री अभी नहीं लेंगे, एंट्री के लिए हम तैयार हो चुके हैं। जैसे ही आपकी अगली कैंडल बनती है, ये कैंडल होने वाली है आपका एंट्री पॉइंट। तो हमें एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, जिस कैंडल ने इस फ्लैग पैटर्न का, जो बियरिश फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन दिया है, उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंट्री का पता चल गया, हमें स्टॉप लॉस का पता चल गया। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है या कहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो उसके लिए आपको देखना है, जो ये
पोल बना हुआ है हमारा, पोल का पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट ए को मार्क करो, फिर पॉइंट बी को मार्क करो जहां पे पोल खत्म हो रहा था, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जितने भी आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, उतने ही नीचे जहां से आपने एंट्री ली है, ये आपके लिए हो जाएगा आपका टारगेट। तो यहाँ पे हमें तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, हमें एंट्री पता चल चुकी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी पता चल चुका है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए हमें वो भी पता चल चुका है, तीनों चीजें पता लग चुकी है। अब इसे यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैं आपको बता चुका, निफ्टी 50 में आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपको पोल का पता है, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मार्क कर ली, इसे ड्रॉ कर दिया, आपने यहाँ पे सपोर्ट भी मार्क कर ली, आपने इसे भी ड्रॉ कर दिया, कंफर्म हो गया। दूसरा, ये भी आपको लगभग लगभग पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये भी एक प्लस पॉइंट है, सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। अभी तक कोई ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला है, तो जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, आपको तैयार हो जाना है एंट्री के लिए, और नेक्स्ट कैंडल पे आप क्या लेंगे, आपकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। क्लियर है ना? अब यहाँ पे पहली चीज हमारी कंफर्म होगी, एंट्री कहाँ पे बननी है। दूसरी चीज आती है स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर हम गलत साबित हुए, हमारे कैपिटल सुरक्षित रखने के लिए हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी, उसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। तीसरा डिस्कशन, हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको ये पॉइंट मार्क करना है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको, जो कि आपको यहाँ पे टूल्स में जाके मिल जाएगी। फिर यहाँ पे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो पॉइंट रहेगा, हम इसे कहाँ पे देख रहे हैं, हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बनता हुआ नजर आया है, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी मार्केट से प्रॉफिट बनाने की। जैसे कि हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका बेनिफिट हो किसी भी तरीके से, और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करें, और आपको मज़ा भी आता है, आपके कमेंट पढ़ के हमें खुशी मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी हम टारगेट डिस्कस करेंगे, टारगेट हमारा क्या रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए को भी मार्क कर लिया और पॉइंट बी को भी मार्क कर लिया, तो इस पॉइंट का हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट बैठ रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। क्लियर रहेगा? यहाँ से आपको लगाना है ये टारगेट, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, सेम इसे यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, मैं आपको जल्दी से एक इसे समराइज करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हमने क्या सीखी, यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखी। एंट्री, इससे पहले हमने पैटर्न को पहचानना सीखा, फिर एंट्री कैसे लेनी है, दूसरा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और तीसरा जो हमने सीखा, हमारा टारगेट क्या रहेगा। पैटर्न को हमने पहचान लिया था, जैसे ही इसका हमें ब्रेकडाउन मिलता है और नेक्स्ट कैंडल पे हम ले लेंगे अपनी एंट्री, और फिर जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर हम लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस, और जितनी यहाँ पे से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक अपना टारगेट रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मान लो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है इतना, और आप यहाँ पे टारगेट लगा के बैठ गए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने टारगेट लगा के बैठ लिया, आपका प्रॉफिट भी चल रहा है, और मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो सिर्फ इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि टारगेट इतना था, हम तो इतना ही लेंगे। तो देखो, थोड़ा सा आपको मार्केट के हिसाब से भी चलना होता है, उस लॉजिक को भी आपको लगाना होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपके टारगेट तक नहीं जा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसे आपको बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि कई बार हमें मार्केट में अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल सेम टू सेम रूल रेगुलेशन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक तरीका, एक डायरेक्शन बताया जाता है, एक डायरेक्शन दी जाती है। इसे 100% बनाता है या ज़्यादा एक्यूरेसी बनाता है आपका अपना लॉजिक, या आपको आपके मार्केट को समझने का तरीका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं? तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उम्मीद है आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।